हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल डेज इंग्लिश क्लास में। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे वोकैबुलरी के एक सेक्शन जिसका नाम है होमोफोन्स। होमोफोन्स बहुत बच्चे का कन्फ्यूज़न होता है कि आखिरकार होमोफोन्स का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब होता है एक जैसा और फोन्स का मतलब होता है आवाज़, यानी जिसकी आवाज़ जो है, यानी वर्ड मीनिंग का जो आवाज़ होगा, जो साउंड होगी वो तो एक जैसी होगी, मतलब सिमिलर होगी, लेकिन जो उसके जो मीनिंग्स होंगे, मीनिंग्स का मतलब हो गया कि अर्थ जो होंगे वो अलग अलग होंगे। यानी ऐसे वर्ड जिसके आवाज़ या जो साउंड है प्रोनाउंसिएशन करने में बिल्कुल सिमिलर होगा, लेकिन जो उसके मीनिंग होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, द वर्ड विच हैज़ अ सिमिलर साउंड बट अ डिफरेंट मीनिंग दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स। तो होमोफोन्स का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में, जो कि छोटा ही होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम लाएंगे। जितने भी होमोफोन्स होंगे उसके सारे लिस्ट को मैं आपके सामने दूंगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में आज हम कुछ वर्ड्स की बात करेंगे जो होमोफोन्स के अंतर्गत आते हैं, जो सुनने में एक जैसे लगेंगे लेकिन मीनिंग के अर्थ को अलग अलग रखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है हमारे पास, ये है हमारे पास बियर। क्या है? बियर। बियर, ये क्या है? बियर। बियर का मतलब क्या होता है? एक तरीके का अल्कोहल होता है, एक तरीके का लीकर होता है जो हम पीते हैं, या हम नहीं पीते हैं, मतलब जो भी लोग होते हैं वो पीते हैं। ठीक है, और इसका मतलब होता है बेयर। ठीक है, बेयर। और इसका मतलब बेयर, बेयर का मतलब होता है भालू। बेयर का मतलब क्या होता है? भालू। बेयर का मतलब क्या होता है? भालू। और इस बेयर का एक और मतलब होता है सहना। कोई भी चीज़ को क्या करना? बर्दाश्त करना, सहना। और इसको भी हम बेयर ही कहते हैं। बेयर का मतलब यहाँ पे हो गया नंगा। बेयर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? नंगा। नंगा जैसे कहते हैं बेयर फूडेड, बेयर बेयर फूटेड यानी नंगी पाँव, बेयर बॉडीड मतलब नंगा पूरा शरीर, है ना, ऐसा। तो आपने समझ लिया। ये है हमारे पास कैश। क्या है ये? कैश। कैश पढ़ते हैं इसको। कैश का मतलब होता है वैसी जगह जहाँ पे हम पैसे को छुपा के रखते हैं। वैसी जगह जहाँ पे हम पैसे को क्या करते हैं? छुपा के रखते हैं, उसी को हम कैश कहते हैं। और ये तो आप जानते होंगे, ये भी कैश ही है। इस कैश का मतलब क्या होता है? पैसा होता है, यानी नगद पैसा जो हमारे पास होते हैं करेंसी के रूप में या नोट्स के रूप में, उसी को हम कहते हैं कैश। ठीक है, अगला ये हमारे पास स्वीट है। क्या है? स्वीट। यही स्वीट है। स्वीट का मतलब क्या होता है? होटल का कमरा जब हम बुक करते हैं तो उसको स्वीट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीट कहते हैं। होटल के कमरा जब हम बुक करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्वीट कहते हैं। और ये जो है हमारे पास, ये भी स्वीट है। स्वीट का मतलब मिठाइयाँ होते हैं। स्वीट का मतलब क्या होता है? मिठाइयाँ होता है। ठीक है, मीठा कोई भी। ये एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। क्या करना? स्वीकार करना। और ये एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ये भी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? छोड़कर। क्या होता है? छोड़कर। समझ गए? ये देखिए, ये है गेट, GET, गेट। गेट का मतलब होता है पाना। गेट का मतलब क्या होता है? पाना। ये गेट, ये गेट का मतलब क्या होता है? ये गेट का मतलब होता है दरवाज़ा। ये गेट का मतलब क्या होता है? दरवाज़ा। और ये गेट का मतलब भी जो होता है वो क्या होता है? जैसे कि किसी सेंस में हम कहते नहीं है कि कोई भी चीज़ है ना, तो उसके सेंस में हम कहते हैं गेट, GAIT, गेट, है ना। ये देखिए फीट। फीट का मतलब क्या होता है? फीट का मतलब होता है वीरता, है ना, वीरता, है ना। फीट, FEAT, फीट का मतलब वीरता होता है। और FEET, फीट का मतलब होता है पैर। FEET, फीट का मतलब क्या होता है? पैर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नन। नन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई नहीं। नन का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। और ये भी नन है, NUN, नन। नन का मतलब होता है जो बौद्ध धर्म होती है ना, बौद्ध धर्म, उसमें जो वेमेन होती है, वेमेन जो पंडित होती है, या वेमेन जो पुजारिन होती है, उसी को नन कहते हैं। अगर इसको बोलेंगे तो मठ या फिर मठासिन जिसको कहते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास हेयर। हेयर का मतलब आपको समझ है? बाल होता है। हेयर माने बाल। और HERE, हेयर। हेयर का मतलब HERE, हेयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ, यहाँ होता है। क्या होता है? यहाँ। ठीक है, ये देखिए वीक, WEE के वीक। वीक का मतलब होता है सप्ताह, सप्ताह। ठीक है, और इस वीक का मतलब कमज़ोर होता है। इस वीक का मतलब क्या होता है? कमज़ोर होता है। ठीक है, सेंट। सेंट का मतलब होता है शत। शत मतलब 100। शत का मतलब क्या हो गया? 100, है ना। और इस सेंट का मतलब क्या होता है? भेजना होता है। ठीक है, इस सेंट का मतलब क्या होता है? भेजना, है ना। एक और सेंट होता है SCENT। सेंट का मतलब होता है खुशबू। SCENT, सेंट का मतलब क्या होता है? खुशबू। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये है हिल। हिल का मतलब होता है कोई भी चीज़, घाव वगैरह सब भरना। घाव भरना को कहते हैं हिल करना, है ना, घाव भरना। ठीक है,
और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो हिल लिखा है, इस हिल का मतलब होता है हमारे पैर का जो पिछला वाला पार्ट होता है, जिसको हम एरी कहते हैं। हमारा जो फीट है उसका पिछला पार्ट, जिसको हम हिल मतलब एरी होता है। और इस हिल का मतलब पहाड़ होता है। इस हिल का मतलब क्या होता है? पहाड़। ये देखो ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक तोड़ना। और इस ब्रेक का होता है साइकिल या बाइक वगैरह सब में जब हम ब्रेक लगाते हैं, क्या करते हैं? जब हम ब्रेक लगा के रोकते हैं तो इसी को कहते हैं ब्रेक। क्या कहते हैं? ब्रेक। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और क्या ये वीडियो कंटिन्यू होनी चाहिए, इसका पार्ट 2 मैं कल फिर लेके आऊँगा, ठीक है। और पिछली जितनी भी वीडियो आप उसको भी देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़ा ही अच्छी जानकारी है। इसको हम होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है समझ गए। तो ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं कल लेके आऊँगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।